हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड। मैं हूं अशफाक आलम खान। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑप्शन के ऊपर जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स हैं, उनको हम पूरी डीप में जानेंगे। डीप एनालिसिस के साथ में किस तरह से वो वर्क करते हैं ऑप्शन, जब रियल टाइम पे हम ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं उनका क्या यूज़ है और किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को। ठीक है, तो ऑप्शन ग्रीक्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक ऑप्शन चेन के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। वो एनएससी का आपका ऑप्शन चेन हो या तो फिर आपका कोई भी एक अलग सा प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि मेरे पास सेंसिबल है। सेंसिबल एक ऐसा एप्लीकेशन है, मतलब वहाँ वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वहाँ से मल्टीपल ब्रोकर इसके साथ पे कनेक्टेड है, जैसे कि ज़ीरोदा है, अपस्टॉक है, अलाइज ब्रो तो नहीं, एंजल ब्रोकिंग वगैरह, वो सारा उनको पेमेंट करते हैं, जिसके वजह से हम लोग वहाँ पे देखते हैं। ये मैं आ चुका हूँ इसके अंदर, सेंसिबल के अंदर। यहाँ पे जाएंगे हम ऑप्शन चेन के अंदर। तो ऑप्शन चेन में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन है ग्रीक्स। तो आज हम इस ग्रीक्स को डिटेल में जानेंगे। तो जैसे ही ग्रीक्स पे क्लिक किया तो ये सारा कुछ ग्रीक्स जो है वो ओपन होके आई, जैसे कि डेल्टा हो गया, आईवी हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया, गामा हो गया। ये जो चीज़ें हैं हम इसको देखेंगे, ठीक है, एक डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि डेल्टा क्या होता है। देखो ये जो सारा चीज़ें हैं ना, सब कॉल का भी अलग होता है, पुट का भी अलग होता है, ठीक है। दोनों स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले जानने का हम कोशिश करेंगे कि डेल्टा क्या होता है, ठीक है। डेल्टा एक ऐसा चीज़ है, मतलब जैसे कि मान लो कि किसी की डेल्टा का वैल्यू है 0.5, ठीक है। तो जो डेल्टा का वैल्यू होता है वो पॉइंट पे होता है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे होके 0.9 तक जाता है, ठीक है। तो लो में आएगा तो 9 से फिर नीचे आएगा 0.1 या 0.0 के आसपास आएगा। तो डेल्टा क्या बताता है, अगर से आपका कोई भी एक इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, कोई भी एक इंडेक्स आपका अगर से 100 पॉइंट मूव करता है, 100 पॉइंट, अगर से मान लो निफ्टी है, निफ्टी का करेंट प्राइस है 19,000 रुपये, निफ्टी 19,000 से बढ़ के 19,100 हो गया, मतलब 100 पॉइंट का आपका जो इंडेक्स में मूवमेंट हुआ, वहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि 19,050, 19,100, 19,150, 19,200, तो उनमें किस तरह से चेंजेस हुआ होगा वो देखते हैं। तो जो 19,000 का स्ट्राइक प्राइस है, मान लो उसका जो सी था, उसका डेल्टा वैल्यू था 0.5। तो जैसे ही 100 पॉइंट का मूव हुआ, तो इस कॉल के ऑप्शन में क्या होगा, जब इंडेक्स 100 पॉइंट मूव किया तो जो स्ट्राइक प्राइस था उसकी डेल्टा वैल्यू क्या थी, 0.5। तो 0.5 अगर से 100 में ये करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या होता है 50। तो 50 पॉइंट आपका ऑप्शन अब गया होगा क्लाइम करके। जब इंडेक्स 100 रुपये गया तो ऑप्शन आपका 50 गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका इंडेक्स होता है उसकी जो फ्यूचर होती है या तो फिर उसका जो करेंट वैल्यू होता है वो अलग होता है, और ऑप्शन क्या है, उसका एक क्या बोल दो, शाखा है जैसे कि, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, ऑप्शन जो डिप्लॉयमेंट है वो सारा डेल्टा के ऊपर प्राइस उसकी डिपेंडेंसी है, जितना हायर डेल्टा वैल्यू रहेगा उतना हाई मार्केट मूव करेगा, मतलब ऑप्शन मूव करेगा। जैसे कि किसी एक ऑप्शन का जैसे कि इंडेक्स 100 पॉइंट जा रहा है, और एक कोई एक डेल्टा मतलब ऑप्शन था, जैसे कि 19,000 के नीचे का था, 18,000 के आसपास का, तो उसकी मान लो डेल्टा वैल्यू थी 0.7 था, और 19,000 का जो डेल्टा था 0.5 था। तो जैसे ही 100 पॉइंट का मूव होगा इंडेक्स पे, जो 19,000 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल का, उस पर कितना होगा, 50 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगा, और जो 18,000 का होगा उसमें कितना, 70 रुपये होगा। जब आप कोई भी एक ऑप्शन को बाय करते हो, आपका अगर से व्यू है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर से 50 रुपये इंडेक्स भागेगा, मैं आउट ऑफ द मनी लिया हूँ जिसका डेल्टा 0.2 है, मान लेते हैं, क्या 0.1 है, अगर से वो 50 पॉइंट्स इंडेक्स भाग जाता है तो उस ऑप्शन में कितना बढ़ेगा, जब 0.1 डेल्टा रहेगा तो सिर्फ 10 रुपये बढ़ेगा। अगर से वहीं पे आप क्या कर रहे हो, ऐसा एक स्ट्राइक प्राइस उठा रहे हो जिसका डेल्टा वैल्यू काफ़ी हाई है, जैसे कि 0.9 है, तो जब 50 रुपये ऊपर भागेगा तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक 45 के आसपास वो ऊपर चला जाएगा। 50 रुपये इंडेक्स जा रहा है तो ऑप्शन कितना जा रहा है, 50 रुपये जा रहा है। तो आप इक्विवेलेंट टू आप
फ्यूचर के स्पॉट पे जैसे ट्रेड करते हो, यहाँ भी आपको वो ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस आप डेल्टा के बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। तो ये था डेल्टा। और अब बात कर लेते हैं डेल्टा के बाद और क्या है, आईवी मान लेते हैं। उससे पहले हम थीटा को जान लेते हैं। डेल्टा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, देखो थीटा अब बेसिकली एक चीज़ ऐसा है, मतलब कि जैसे कि आज मार्केट क्लोज हुआ है 19,100 के प्लस, 3:30 पे जो क्लोजिंग था 19,100 पे। जो ऑप्शंस हैं उनमें मान लेते हैं सी 19,000 का जो सी का ऑप्शन था उसकी प्राइस था 72 रुपीज़, और जो पुट का ऑप्शन था उसका प्राइस था मान लेते हैं 60 रुपये। कल जब मार्केट 9:15 पे ओपन होगा, मान लेते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ था, आज एग्जैक्टली मॉर्निंग में 9:15 पे वहीं मार्केट ओपन हो रहा है 19,100 पे, तो इन ऑप्शन के ऊपर कितना रुपए ऑटोमेटिकली माइनस हो गया होगा, डेल थीटा ये बताता है कि कितना रुपीस एडजस्ट होगा प्रीमियम में एट द एंड में। तो वो थीटा का काम है। मान लो कि थीटा बता रहा है कि 20 रुपये, हर एक ऑप्शन का जो थीटा होता है ना वो अलग अलग होगा, कॉल का थीटा अलग होगा, पुट का थीटा अलग होगा। तो जैसे कि पुट का थीटा मान लेते हैं कि 50 रुपये होगा, तो वो क्या होगा वहाँ पे, इसमें क्या जैसे ही फ्लैट ओपन होगा इस पर क्या हो जाएगा, 50 रुपये माइनस हो जाएगा। तो ये कितने का बच जाएगा, 22 रुपीज़ का। इसमें मान लेते हैं 30 रुपीज़ का थीटा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। तो ये आप कितना बन जाएगा, जैसे कि 9:15 पे ओपन होगा 30 रुपीज़, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 30 रुपये कम हो गया, यहाँ पे 50 रुपये। जो ऑप्शन बाय करके गया होगा ओवर द नाइट उसको कितना होगा, यहाँ पे 50 पॉइंट्स का लॉस होगा, यहाँ पे 30 पॉइंट का लॉस होगा। जिसने ऑप्शन सेल किया होगा वहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, किसी को 50 रुपये का प्रॉफिट होगा जिसने सेल किया था, और एक में 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, क्योंकि थीटा डीके हो गया ओवर द नाइट पे, इसके वजह से वो लोग प्रॉफिट पे आ गए और ऑप्शन बायर एक लॉस में आ गए। थीटा का यही मतलब है कि ओवर द नाइट मतलब कितना रुपए डीके हो सकता है प्रीमियम में। ठीक है, इसके बाद क्या था, आईवी। आईवी का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी मतलब क्या है कि देखो, अगर से मार्केट, जैसे कि मैं आपको थीटा के बारे में, डेल्टा के बारे में बोला कि मार्केट अगर से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, कि डेल्टा क्या बताता है, अगर से किसी का 0.5 का है तो वो क्या 50 रुपये ऊपर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता जनरली। ठीक है, ये तो सिर्फ एक मतलब थियोरिटिकल नॉलेज है, बट प्रैक्टिकली में क्या चीज़ें होती हैं, जब 100 पॉइंट जाता है ना यहाँ पे, ये कम से कम तो 70 के आसपास चला जाएगा मूवमेंट में। क्यों, जब मार्केट एक स्पीड में मूवमेंट करेगा ना, जैसे कि स्पीड में मूव हो रहा है कोई भी एक मतलब चीज़ें, जैसे कि आपका गाड़ी का कैपेसिटी है 40 के स्पीड में भागने का, बट आप 20 के स्पीड में डेली चला रहे हो, और अचानक से आप जैसे 40 के स्पीड में चलाओगे, तो आपको जो डेस्टिनेशन को रीच करना है वो क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो आईवी भी वैसे ही क्या करता है, जब स्पीड से मार्केट मूव होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी इंक्रीमेंट होता है। वोलेटिलिटी किससे क्या मतलब है, मतलब कि मार्केट में फियर कितना है, कि जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, वो कितना डरे हुए हैं मार्केट पे, जिसके वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा ऑर्डर पंच होता है ना, जिसके वजह से मार्केट पे क्या होता है, वोलेटिलिटी इंक्रीमेंट होता है, फियर इंक्रीमेंट होता है। जिसके वजह से क्या होता है, जो ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं ना, उनमें क्या होता है, एक ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आईवी, वो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। जब आईवी इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो स्पीड से बूस्टअप हो गए, ठीक है, स्पीड से ऊपर जाएंगे। तो जब मार्केट में आईवी बढ़ जाता है तो ऑप्शन बायर पैसे कमाता है। जब आईवी बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली, तो मार्केट में क्या होगा, एक ऑप्शन बायर बाई करके पैसा बना सकता है। क्यों, क्योंकि आईवी बढ़ रहा है, और आईवी बढ़ने के बेसिस पे क्या होगा, जो स्ट्राइक प्राइस के जो ऑप्शन है ना, वो स्पीड से मूवमेंट होंगे, जिसके वजह से एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल बनाएगा। बट वहीं पे इसके ओपोनेंट में जो ऑप्शन सेलर होंगे उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा जब आईवी इंक्रीमेंट होता होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहे होंगे, ऑप्शन की प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा, जिसके वजह से ऑप्शन सेलर स्टॉप लॉस भी लगाएगा। मान लो स्टॉप लॉस तो जाएगा, कभी कभी क्या होता है, स्टॉप लॉस ओवरराइड हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस लगाए भी होंगे आप, हिट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली क्रॉस करके ऊपर चलाया गया होगा। क्यों, क्योंकि आईवी के बेसिस पे मार्केट इतना तेज़ भाग जाता है, जिसके वजह से वो कैप्चर ही नहीं कर पाता स्टॉप लॉस को। ठीक है, जब ये माइंड में हमेशा रखना, जब मार्केट में मतलब तेज़ी होती है या स्पीड से मंदी होती है,
जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है या नीचे आता है, जिसमें आईवी का मतलब इंक्रीमेंट होता है, जिसके वजह से ऑप्शन सेलर को लॉस होगा उस टाइम पे और ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। जब आईवी मान लेते हैं 25 रुपये से गिर रहा है, आईवी ऊपर से गिर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक ऑप्शन बायर को हमेशा लॉस, जब हाई आईवी होगा मार्केट में, वहाँ पे एक ऑप्शन बायर 90% पैसा लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि आईवी बहुत हाई हो जाता है, जिसके वजह से ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस है ना, वो सारे बहुत ज़्यादा रेट में मिलेंगे। और जब जो चीज़ों को आप 10 रुपये में नॉर्मली आप ले रहे थे, वो चीज़ अगर से 100 रुपये हो जाएगा तो वो कॉस्टली हो जाता है आपके लिए। आप 10 रुपये में बाई कर रहे थे, 20 रुपये जाए, 15 रुपये जाए, कुछ भी जाए, लेकिन आपको लॉस करने को क्या रहता था, 10 रुपये का आप जो प्रीमियम पे किया था वही लॉस के लिए रहता था। बट सेम अभी 100 रुपये का आप उसको प्रीमियम दे रहे हो सेम स्ट्राइक प्राइस में, तो आपको क्या होगा, 100 रुपये का लॉस होगा। तब क्या होता है, एक ऑप्शन बायर को रिस्क हो जाता है, हालांकि प्रॉफिट होता है बट बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस को जो 10 रुपये में ख़रीद रहा था अभी 100 रुपये में ख़रीद रहा है, सोच रहे हो ना। तो वहाँ पे जब हाई आई भी रहता है ना, वहाँ पे ऑप्शन सेलर मतलब सेल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो आईवी के बेस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जब मान लो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का एट दी मनी का मान लेते हैं, हमेशा जो न्यूट्रल ये रहता है कि 13 से 14 के अंदर रहता है। ठीक है, आईवी, बट वो आईवी क्या है, 5-6 में आपको मिल रहा है, आईवी कम है मतलब। तो वहाँ पे क्या कर सकता है, आईवी नॉर्मली 12-13 रहना चाहिए ना, 13-14 रहना चाहिए, यहाँ 5-6 है आपके पास। तो आपको क्या लग रहा है कि आईवी तो बहुत कम है यार इस ऑप्शन का, इसका मतलब क्या होता है, आईवी बढ़ने की चांसेस हैं। तो आप क्या करोगे, जब लो आईवी में आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन बाय। क्यों? क्योंकि आईवी लो है, हो सकता है तुरंत एक आईवी में कुछ इंक्रीमेंट हो, तो उस स्ट्राइक प्राइस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो गया, प्राइस इंक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कर सकते हो। बट जब आपके पास हाई आई भी है, जब 13-14 का नॉर्मली रहना चाहिए बट 30-40 का है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शन का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब उसी को काफ़ी ज़्यादा मत प्राइस पे करके आप उसको बाई कर रहे हो, तो रिस्क होगा कि ऐसा हो सकता है, हाई आई भी है अभी, ऐसा हो सकता है जैसे ही मार्केट एक साइडवे फॉर्म करेगा तो आई भी क्या हो जाएगा, गिरना चालू हो जाएगा, न्यूट्रल होने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ऑप्शन की प्राइस तेज़ी से गिरेंगे। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, हाई आई भी कब बढ़ जाता है, जब एक इलेक्शन का टाइम होता है तो आई भी बढ़ जाता है, या नहीं तो कोई एक इवेंट होता है, जैसे कि शक्तिकांत दास का, जैसे कि आरबीआई का पॉलिसी न्यूज़ आ जाता है, या तो फिर आपका क्या बोल देते हैं, बजट का डे आता है अपना। तो बजट के पहले पहले आप देखेंगे जो ऑप्शन के प्रीमियम है बहुत ज़्यादा नॉर्मल डे से बढ़ गए होंगे। जो 10 रुपये नॉर्मल डे पे मिल रहा होता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, सेम स्ट्राइक प्राइस को आप देखेंगे तो एट द मनी के प्राइस देखेंगे आप, जहाँ पे 50 रुपये पे मिल रहा था नॉर्मली सितंबर अक्टूबर के टाइम में, फरवरी के टाइम पे आपको फरवरी के पहले पहले वो 200 रुपये के आसपास मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, आईवी के बेसिस पे होता है। और जैसे ही बजट का डे खत्म होगा फरवरी 1 को, देखना आईवी इतने तेज़ी से गिरेगा, ऑप्शन के वैल्यू सारे इतने तेज़ी से गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीरो होना रहता है, जिसके वजह से बहुत तेज़ गिरते हैं। ये था आपका आईवी। अब बात कर लेते हैं वेगा। वेगा क्या है? वेगा मतलब ये एक वोलेटिलिटी को ये भी डिस्क्राइब करता है। मतलब वेगा से क्या मतलब है लेन देन, वेगा दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जब हम वेगा किसी भी ऑप्शन को हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है, जब किसी भी ऑप्शन को हम सेल करते हैं तो उसका वेगा जो है वो नेगेटिव रहेगा। जब भी हम ऑप्शन को बाय करते हैं वो वेगा पॉजिटिव रहेगा। तो और इसके अलावा क्या है, गामा। गामा मतलब क्या होता है, गामा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बोले, गामा का एक्चुअली रिलेशनशिप है डेल्टा के साथ में। ठीक है, गामा क्या बताता है कि कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि उसका डेल्टा के बेसिस पे जो उसका डेल्टा था तो 0.2 था मान लेते हैं किसी भी स्ट्राइक का। तो ये 0.2 से 0.1 कैसे होगा, कमेगा कैसे और बढ़ेगा कैसे, 0.2 से 0.3 कैसे होगा जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, या 0.4 कैसे होगा। तो वो क्या बताता है, गामा बताता है। गामा क्या बताता है, अगर से मार्केट में इतने पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, तो इतने पॉइंट से अगर से मूव होगा, गामा क्या करेगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, और गामा क्या करेगा, डेल्टा को पुशबैक करेगा, ये सिग्नल देगा कि भाई इसमें इतना पैसे और बढ़ा दे, जिसकी वजह से डेल्टा क्या करेगा, इसको 0.2 से 0.3 में कन्वर्ट कर देगा। या तो फिर स्पीड से अगर से गिर रहा है तो ये 0.2 से 0.1 को कर देगा। ये है गामा का काम। गामा क्या करता है, एक सिग्नल देता है डेल्टा को कि भाई इसमें अब तेरे को प्राइस इंक्रीमेंट करना है, इसकी डेल्टा की वैल्यू बढ़ानी है, 0.2 से 0.3 करनी है, या 0.2 से 0.1 करना है। ये काम है डेल्टा का। ठीक है,
ये सारे थे ऑप्शन ग्रीक्स के मतलब मीनिंग्स। तो आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को ऑप्शन बाय करने के टाइम में। और मोस्टली क्या होता है जो ग्रीक्स होता है ना, सच बोलूँ तो आपको ना ग्रीक्स को एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा कुछ महीने के, तब आपको समझ में आएगा। देखना मार्केट पे जो मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू है, ठीक है, एक तो टाइम वैल्यू होती है ऑप्शन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता ऑप्शन जो है दो चीज़ को मिलके बनता है, एक होता है टाइम वैल्यू और एक होता है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू क्या बोलता है कि एक्चुअल प्राइस उस ऑप्शन का कितना है, एक्चुअल वेटेजेस क्या है। बट टाइम वैल्यू क्या बोलती है, फालतू के पैसे मान लेते हैं। वो जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू नॉर्मली थीटा उसको खाते खाते जैसे कि मैं बोला ना थीटा डीके होता है, ठीक है, थीटा डीके किससे करता है, टाइम वैल्यू को डीके करता है, इंट्रेंसिक वैल्यू को नहीं करता है वो। तो ये जो थीटा बैठा है ये क्या करेगा, पर डे टाइम वैल्यू को कमाते कमाते जाएगा। 10 रुपये टाइम वैल्यू घटाएगा, 20 रुपये टाइम वैल्यू घटाएगा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करें वो देख लेते हैं। जैसे कि 19,000 ये जो स्ट्राइक प्राइस है इंडेक्स का, तो मान लेते हैं 19,100 का कॉल का वैल्यू था 200 रुपये। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़, लेकिन कॉल की वैल्यू क्या है उसकी 200 रुपीज़ है सी की वैल्यू। मतलब क्या हो गया, 100 रुपये इंडेक्स प्राइस से ज़्यादा है, तो 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा इसमें, टाइम वैल्यू हो जाएगा, और 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा, इंट्रेंसिक वैल्यू हो जाएगा। इंट्रेंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस माइनस इंडेक्स वैल्यू, या तो फिर इंडेक्स वैल्यू माइनस स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि यहाँ 19,100 था, 19,100 100 माइनस 1,900 मान लेते हैं, 1,900। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट टू जीरो हो गया। तो इसमें क्या रह जाएगा, टाइम वैल्यू जो है मतलब इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू जो है जीरो है। अब ये जो इसका जो ऑप्शन प्रीमियम होगा ये मान लेते हैं एक 30 रुपीज़ का है कि 40 रुपीज़ का। मतलब एट द एंड में जब एक्सपायरी होगा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो होगी। बट नॉर्मल डे पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, बट एक्सपायरी डे पे मार्केट यहीं पे भी क्लोज होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर को लॉस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, गामा। जब क्लोजिंग का टाइम होता है एक्सपायरी पे क्या होता है, जो गामा होता है ना वो कम धीरे धीरे, जब मार्केट में क्या होता है पूरा टाइम वैल्यू चला जाता है क्लोजिंग के टाइम पे, सिर्फ क्या होता है दो, मान लो एक ऑप्शन का प्रीमियम 50 रुपये में था मॉर्निंग में एक्सपायरी के, और वो धीरे डीके 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 हो के धीरे धीरे 5 रुपये को आ गया, और उसमें टाइम वैल्यू टोटली है ही नहीं। अब क्या है उसमें सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू ही बचा है, और नियर टू क्लोजिंग है, 2:30-3 बज गया। अब क्या होगा, गामा क्या होगा, ब्लास्ट होने का चांसेस है। क्यों, क्योंकि देखो उसमें तो पूरे का पूरा टाइम वैल्यू घटा दिया। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा ना वो इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा, अब तो उसमें टाइम वैल्यू है ही नहीं, अब तो जो भी है इंट्रेंसिक वैल्यू ही है उसमें। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तेजी से गामा में ब्लास्ट होगा, गामा क्या करेगा, बहुत तेजी से मूवमेंट होगा, और गामा सिग्नल करेगा डेल्टा को इसके प्राइस को स्पीड से बढ़ाओ। क्यों, क्योंकि इसमें अभी टाइम वैल्यू भी आना बाकी है, क्योंकि इसमें अभी टाइम वैल्यू बढ़ाएगा ना। जब टाइम वैल्यू है ही नहीं, था ही नहीं, तो उसमें टाइम वैल्यू फिर डालने का कोशिश होगा। तो फिर मार्केट क्या होगा, तेजी से, जितना तेजी से घटा होगा तो उससे ज़्यादा तेजी से स्पीड में मूवमेंट होगा। क्यों, क्योंकि तब इंट्रेंसिक वैल्यू भी बढ़ेगा प्लस टाइम वैल्यू भी बढ़ेगा उसमें, जिसके वजह से मार्केट में प्रीमियम क्या होगा, बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा एक्सपायरी में 10 का 100 रुपये हो जाता है, 10 का 200 हो जाता है, 50 का 400 हो जाता है। क्यों, क्लोजिंग के टाइम में ऐसे ही जब गामा मतलब नीचे हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है, तब क्या होता है, गामा ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है, ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेल्टा बहुत तेज़ी से बढ़ता है उस ऑप्शन में, और आईवी के बेसिस पे मार्केट बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो जाता है, इसीलिए उस ऑप्शन में प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाती है। ये पूरे डिटेल में था आपके लिए ऑप्शन ग्रिक्स। इसको समझने का कोशिश करो, पूरा वीडियो देख के यूटिलाइज करो। और अगर से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, या तो फिर जानने में कुछ भी इशू हो रहा हो, या तो फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से कोई एक दूसरा एक वीडियो आपके लिए स्ट्राइक सॉरी क्या बोलते हैं, ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में फिर से कोई एक दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।